वीक हीरो पार्ट 4 एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है युनसू को होश आता है तो वो देखता है वो एम्बुलेंस में होता है। युंगी पुलिस को सब कुछ सच बता देती है पर युनसू मना करता है बताने को। वो बमसुक के बारे में नहीं बताता। जब पुलिस वाले उसका बयान ले रहे होते वो कहता है वो अकेला था और युंगी को भी मना करता है सुहू को बताने के लिए कुछ भी। बमसुक को कॉल करके युनसू कहता है अब बंद करो ये सब, सुहू को परेशान मत करना अब। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुहू देखता है बमसुक एंड इंसू दोनों स्कूल नहीं आए। वो युंगी से इंसू के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती। फिर सुहू इंसू के घर जाता है तो इंसू वहाँ भी नहीं होता। सुहू को शक हो जाता है उन पुलिस बॉयज़ पे। फिर वो उन पुलिस बॉयज़ को स्कूल के टेरेस पे पीटता है जिससे वो सब को कुछ सच बता देते हैं। सुहू युंगी से जाके पूछता है जिस पे युंगी भी बता देती है सच पर कहती है इंसू तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था इसलिए उसने ये सब किया, उसकी कोशिश को बेकार मत करना। सुहू इंसू से मिलने जाता है उसके घर युनसू जैकेट पहन लेता है अपने हाथ वाले बैंडेज को छिपाने के लिए। सुहू उसके हालचाल कैजुअली पूछता है। युनसू के हाथ का बैंडेज देख लेता है पर रिएक्ट नहीं करता। सुहू युनसू से कहता है कल एक फाइनल एग्ज़ाम है, आओगे एग्ज़ाम देने? जिस पे युनसू हाँ कहता है। सुहू उसे बाय कह के चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बमसुक के डैड को पता चल जाता है जो उसने इंसू के साक को पिटवाया था पुलिस के थ्रू, जिस पे उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और मारते भी हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब अब्रॉड जाओगे पढ़ने, और उसे रूम में बंद कर देते हैं। सुहो यंगबिन को मार के पीट के पूछता है बमसुक कहाँ है, उसे बुलाओ, पर यंगबिन कहता है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, जिस पे सुहू उसकी उंगली तोड़ता है। तभी बमसुक कॉल करता है जिस पे उसे कहता है कहाँ सुहू कहता है कहाँ छिपे हो। बमसुक उसे स्कूल के जिम में बुलाता है। एक्चुअली बमसुक भाग गया था रूम से। बमसुक ने प्लान बनाया था सुहू को पिटवाने के लिए, उसने फाइटर को बुलाया था। जब सुहू जाता है जिम तो वो देखता है वहाँ फाइटर एंड बहुत सारे बुलीज थे और बमसुक। वो डायरेक्ट बमसुक से कहता है तुम्हें इंसू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलते, और सॉरी कहता है तुम्हें भी युंगी और इंसू से सॉरी बोलना पड़ेगा। बमसुक साफ मना कर देता है सॉरी बोलने के लिए और कहता है मैं क्यों सॉरी बोलूँ। सुहू उसे समझाता है अच्छे से पर बमसुक कहता है नहीं बोलूँगा सॉरी, क्या कर लोगे। सुहू उसे एक पंच मारता है। फाइटर कहता है आओ मुझसे लड़ो, क्या उनसे लड़ रहे हो, जिस पे सुहू कहता है रुको वार्म अप तो कर लूँ, और पुलिस को एक राउंड पीट देता अच्छे से। फिर फाइटर और सुहू को बीच में भयंकर फाइट होती है। सुहू फाइटर को पटक देता है, तभी उन पुलिस में से एक सुहू का पैर पकड़ के गिरा देता है। जैसे ही सुहू का ध्यान भटकता है फाइटर सुहू को एक ज़बरदस्त किक मार के नॉकआउट कर देता है। तब बमसुक आता है और कहता है सुहू तुम्हें मुझे इग्नोर और ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। सुहू कहता है होश में आओ, तुम अपनी गलती दूसरों पे मत डालो, जिस पे बमसुक एंड बुलीज मिलके सुहू को खूब पीटते हैं पैर से किक मार मार के। बमसुक अपने फादर का गुस्सा सुहू पे निकाल रहा होता है, तभी उसके डैड के सेक्रेटरी उसे लेने आ जाता है। तब जाके ये लोग मारना बंद करते हैं। एक बुली सुहू को चेक करता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। ये देख के सारे बुलिस भागने लगते हैं। सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है। बमसुक ये सुन के शॉक होता है और रोने लगता है, सुहू को उठाने लगता है। उसे पछतावा होता है उसने क्या कर दिया। पुलिस आती है सुहू को ले जाती है। सारे पुलिस कहते हैं यहीं वर्कआउट करते हुए चोट लग गई क्योंकि सेक्रेटरी ने यही सब कहने को कहा था और यहाँ बमसुक का भी नाम नहीं लिया जाता। बमसुक के डैड इस बात पर बमसुक को मारते हैं और कहते हैं पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों ले लिया, तुम कल मेरे साथ अपने स्कूल चलोगे अपने टीचरों को गुड बाय कहने, ताकि तुम यहाँ से जा सको, तुम्हें तुरंत मैं अब्रॉड भेज दूँगा। अब वहाँ जाके तुम चाहे जो करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मर जाओ वहीं जाके।
इंसू एग्ज़ाम दे के जब फ़ोन खोलता है तो वो देखता है युंगी के बहुत ढेर सारे फ़ोन कॉल्स रहते हैं। वो कॉल बैक करके उस पूछता है तो युंगी को बताती है सुहू के बारे में। एक्चुअली सुहू बच गया था पर कोमा में होता है। इंसू हॉस्पिटल जाता है तो युंगी उसे बताती है बमसिक ने सुहू को बुला के पिटवाया और उसके डैड हॉस्पिटल बिल पे करेंगे। ये बात दबा दी गई है, बमसिक को जेल नहीं भेजा गया। जब इंसू सुहू को देखता है तो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसके 2 ही फ्रेंड थे, एक ने दूसरे को मारा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इंसू यंग बिन के स्कूल जाता है और उसे खूब पीटता है और पूछता है तुम्हारा वो फाइटर दोस्त कहाँ है। यंगबिन कहता है वो कल जिम में नहीं था, मुझे तो ये वीडियो से पता चला, और फाइटर के बारे में बताता है। इंसू वीडियो देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिसमें बमसिक एंड पुलिस मिलके मार रहे होते हैं। इधर बमसिक और उसके फादर स्कूल आ रहे होते हैं तो युंगी उनके कार के सामने आ जाती है और बमसिक को खूब सुनाती है। कहती है सुहू तूने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम कायर हो। जिस पे बमसिक युंगी से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुहू और मैं और इंसू एक साथ कितने खुश और अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, पर हमारे बीच तुम आ गए। सिक्योरिटी युंगी को वहाँ से भगा देता है। फिर ये लोग स्कूल जाते हैं। बमसिक के डैड प्रिंसिपल से पूछते हैं मैंने सुना है कोई बच्चा वर्कआउट करते हुए जिम में घायल हो गया। जिस पे प्रिंसिपल कहती है हाँ बच्चे लड़ते रहते हैं, हो ही जाते हैं। बमसिक के डैड को पता सब है पर दिखाने के लिए पूछते हैं। इधर इंसू उस फाइटर को पीटने आया होता है। उसे सुहू ने जैसे जैसे फाइटिंग ट्रिक सिखाई होती है उन सब का यूज करते हुए वो बहुत मारता है फाइटर को और उसके पैर में डंबल से मारता है। वो फाइटर बताता है कि सुहू को मैंने ज़्यादा नहीं मारा था, वो होश में था, पर बमसिक ने उसके सर पे कंटिन्यू किक मारा जिसकी वजह से ये हुआ। इंसू कहता है आई डोंट केयर और डंबल से दूसरे पैर में मारता है। इंसू स्कूल जाता है और उन पुलिस को खूब पीटता है और वहाँ बमसिक भी होता है। इंसू उसे धक्का देता है और कहता है हम दोस्त थे, तुमने फिर भी सुहू के साथ ऐसा किया क्यों। जिस पे बमसिक रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, मुझे मारो। पर युनसू नहीं मारता उसे और वहाँ से जाने लगता है। प्रिंसिपल टीचर एंड बमसिक के डैड वहाँ आ जाते हैं। टीचर युनसू को रोकने के जाते हैं पर युनसू विंडो की ग्लास तोड़ के चिल्लाता है तेज से और रोने लगता है। युनसू सुहू के पास जाता है, बैठा होता है, तभी वो सो जाता है। सुहू उठ जाता है और कहता है तुम्हें नींद आ रही है, अरे तुम कितने अजीब इंसान हो यार। युनसू आँख खोलता है तो उसका सपना होता है सुहू अभी भी कोमा में है। अब हमें कुछ टाइम के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब हमें युनसू बताता है कि सुहू अभी तक कोमा में है, बमसिक अब्रॉड चला गया है। युंगी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए अब वो भी नहीं मिलती। कभी कदार सुहू के दादी से मिलती है। जहाँ तक रही मेरी बात यानी कि युनसू की बात, बमसिक के डैड जेल भेजना चाहते थे पर उस वीडियो की वजह से भेज नहीं पाए। पर मैं सियोल के स्कूल में एडमिशन ना ले पाऊँ ऐसा पूरी कोशिश की बमसिक के डैड ने, पर एक स्कूल ने एडमिशन ले लिया मेरा मेरा यानी कि इंसू का। इंसू अपने न्यू स्कूल जाता है अपने फादर और मदर के साथ। उसके फादर कहते हैं जो भी किया तुमने सही किया। इंसू अपने टीचर के साथ स्कूल क्लास में जाता है तो वहाँ स्टूडेंट सिगरेट पी रहे होते हैं, एक नंबर के लफंगे, जैसा मन करे वैसे बैठे होते हैं, टीचर की तो बात ही नहीं सुनते। फिर टीचर उन्हें थोड़ा रिक्वेस्ट या मार डांट उठ के इकट्ठा एक साथ बैठा देता है। वो इंसू का इंट्रोडक्शन करवाता है। इंसू सीट पे जाके पढ़ने लगता है। फिर इस स्कूल के बुलिस उसे बुली करने आ जाते हैं जो खुद पीट के आया है, जिस पे इंसू इन सब की खूब धुलाई करता है और वो भी अच्छे से। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, और ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये शायद पूरी स्टोरी जो है बुलिस पे थी।